आप सबको जय मसीह की परमेश्वर धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए और इस विशेष दिन के लिए। आज फादर्स डे है, तो पिताओं का दिन है, जो संसारिक पिता है उन लोगों का दिन है। परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। आप लोग जो पिता है आप लोगों को बहुत आशीष दे। संसारिक पिता जो है बहुत मेहनत करता है, जो मजदूर हैं ओवर टाइम करते हैं, धूप में काम करते हैं, भरी ठंड में काम करते हैं। और ये काम करना मतलब कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए इस तरह से वो काम करते हैं, इस तरह से मेहनत करते हैं। लेकिन उनको कभी उसका जो होता है ना कि उनको एक सम्मान मिले, ऐसा कभी मिलता नहीं है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो अपने पिताओं को माताओं को तुच्छ समझने लगते हैं कि पिता पढ़ा लिखा नहीं है, पिता को इंग्लिश नहीं आती, पिता तो तख्ती पे लिखता था, हम तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्लेट है उन पर लिखते हैं, है ना, हम कंप्यूटर वाले हैं, तुम तो पिंचिस वाले थे, तुम टाइपिंग करते थे। तो कई बार ऐसा करके सोच में फर्क आ जाता है। तुम तो ठीक से कपड़े नहीं पहनते हो, हमारा तो स्टैंडर्ड हाई है। लेकिन ये समझ भूल जाते हैं कि जो हाई स्टैंडर्ड है इसको किया किसने, ये दिया किसने, ये किसके कारण से आया है। अगर वो बाप ही ना होता तो क्या ये संभव था? ये संभव ना होता। जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक 16:28 में यह लिखा है हिंदी की बाइबल में, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, है ना, ये समझिएगा। और दूसरा उर्दू की बाइबल में यहाँ लिखा है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। समझिएगा दोनों को। अभी देखिएगा मीनिंग चेंज हो गया। जबकि हम सबों के हाथों में जितने भी हैं, आप जो पढ़ते हैं हिंदी की बाइबल को पढ़ते हो, हिंदी की बाइबल के इस वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ। और उर्दू में हमने पढ़ा कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा कि फर्क क्या है, हम कहाँ से सीखते हैं। अगर हम फादर्स डे मना रहे हैं तो दुनिया की बात हम बताएंगे, बात करेंगे, सुनेंगे। लेकिन सबसे मेन जो हमारा आदर्श है वो हमारा बाप संसार का पिता है, पूरे संसार का पिता जो मेरा पिता है, अर्थात जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह। ओके, तो वो यीशु मसीह अपने बाप का परिचय इस तरह से कहता है कि मैं पिता में से निकल करके आया हूँ। ओके, अब जो इस बात को हम सुन रहे हैं, आगे जो यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह ने अपने आप को जगत की ज्योति कहा। मत्ती 5:14 में उसने मनुष्य को, मुझे और आपका कि तुम जगत की ज्योति हो। ओके, अब यह समझना यीशु मसीह क्या करे, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं कि और जो मैं पिता को करते देखता हूँ वही मैं करता हूँ। पिता अंधों को आंखें देता, मैं अंधों को आंखें देता हूँ। पिता मुर्दों को जिंदा करता तो मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। पिता कोढ़ी को शुद्ध करता तो मैं कोढ़ियों को शुद्ध करता हूँ। पुराने नियम में जब नबी ने कहा कि नामान कोढ़ी को जा और जा करके उसमें जाकर के नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगा ले, तो पिता ने जो पिता को करते हुए देखता हूँ वही मैं भी करता हूँ। यीशु मसीह ने बताया। फिर आगे ये अधिकार उसने हमको दिया। कैसे समझेगा इसको कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और फिर कह रहा है और जगत की ज्योति तुम हो। पहले उसने यूहन्ना में कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। फिर मत्ती की पुस्तक में वो कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, मतलब कि मैं ज्योति हूँ और अब तुम भी ज्योति हो। जैसे यीशु मसीह बाप में से निकल करके आया है, वैसे ही अब हम यीशु मसीह में से निकल करके आए हैं, मानो तुम परमेश्वर के राजदूत हो। ओके, एक बात ये, फिर पौलुस लिखता है कि मानो तुम हमारी पत्रियां हो, चिट्ठियां हो, जिसे सब लोग पढ़ते हैं। अब हम क्या है उसके, वो कौन, यीशु मसीह, ठीक है ना। अब जब हम प्रभु को ग्रहण कर ले तो हमारे नाम के पीछे क्या लग जाता, मसीह। अब मेरे चाल चलन क्या वैसा है, हम किसको पेश करते, किसको प्रेजेंट करते, उसी यीशु मसीह को प्रेजेंट करते कि वो मेरा पिता। यीशु मसीह ने कहा मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। अब वो कह रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और फिर बाद में बोल रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। अब मैं भी उसी में से निकल करके आया, मैं भी उसी में से निकल करके आया। यशाया 45:10 में लिखा है, हाय उस पर जो अपने पिता से कहे कि तू क्या जन्माता है। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, इस वचन को जो लिखा है। अभी कई बच्चे अपने माता पिता को, अपने पिता को तुच्छ समझते हैं, उनको वो सम्मान, वो आदर नहीं देते हैं। और बाइबल यहाँ क्या कह रही है कि हाय उस पर,
ओके अब जो मसीह को मानने वाले हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानने वाले हैं, जो बाइबल को पढ़ने वाले, वो भी ये निरादर करते हैं। और यहाँ लिखा कि हाय उस पर सीधे सीधे परमेश्वर कह रहा कि हाय उस पर जो अपने पिता से कहे कि तो क्या जन्माता है। कई बार होता है कि हम गरीब घर में पैदा हो गए, हम ऐसे घर में पैदा हो गए, इनका स्टैंडर्ड नहीं है, इनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, हम कहाँ पैदा हो गए। हाय वो कह रहा अपने पिता को कि तू क्या जन्मा, तूने क्या मुझे यहाँ जन्म दिया है। अभी ध्यान से समझिएगा, क्या इस पिता के हाथ में था कि हमारे यहाँ यही बच्चा पैदा हो इसी तरह का? नहीं था, ठीक है ना। क्या बच्चे के हाथ में है कि वो ऐसा कर सके कि मैं किसी अमीर घर में पैदा हो जाऊं? ऐसा है क्या? ये नहीं है। तो ना तो ये पिता के हाथ में है, ना ये कोई बच्चे के हाथ में, दोनों के हाथ में नहीं है। तो ये किसकी ओर से प्लानिंग होती है? परमेश्वर की। तो ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की प्लानिंग है। अब इस प्लानिंग को अगर बच्चा पिता को बोल रहा है कि तू क्या जन्माता है, तो ये सीधे सीधे किसकी निंदा कर रहा है? परमेश्वर की। सीधी सी किसकी निंदा कर रहे हैं? परमेश्वर की। किसकी बेइज्जती कर रहा है? उसी ईश्वर की। अभी इसको वचन को जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ, तो ये समझिएगा कि अगर मैंने अपने पिता से ये बात कही, उसको तुच्छ समझा, उसके कपड़ों को, उसकी हालात को, उसके अनपढ़ होने को, तो यहाँ क्या लिखा है कि वो श्रापित है। उत्पत्ति 19:37 में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि बड़ी गर्भवती उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम मोआब रखा। ओके अब ये जो लड़कियां थी ये परमेश्वर को जानती थी, क्योंकि लूत धर्मी था। लूत अब्राहम का भतीजा था और उसके साथ साथ चला करता था। तब समझिएगा वो धर्मी था तो ये धर्मी और ये धर्मी, तो इनकी दोनों ये जो बेटियां ये भी धर्मी थी। अब धार्मिकता होने के बावजूद भी इनमें इतना गंध आ गया, इतनी अधार्मिकता आ गई कि ये सोचने लगी कि जो समाज के अनुसार तो कोई हमसे शादी करेगा नहीं, फिर हम तो यूं ही रह जाएंगे। तो और यहाँ का माहौल बहुत खराब है, आओ हम अपने पिता के पास जाएं, उसे दारू पिलाएं, उसके साथ संबंध बनाएं ताकि हम गर्भवती हो सके। तो ये कितनी घटिया बात, कितनी गलत सोचती है कि एक धर्मी व्यक्ति होने के बाद भी इसने क्या विचार किया कि आओ हम अपने पिता के पास जाएं। वो गर्भवती, उसका नाम मोआब रखा, और मोआब नाम से जो जगह है वो पूरी की पूरी श्रापित है। ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर ने आशीष दिया। आप बाइबल को पढ़ते, परमेश्वर को जानते, अगर यहाँ हमारा कोई भी नहीं है तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे बचाएगा, वो हमें संभालेगा, वो हमारे लिए जीवन साथी लेकर के आएगा, वो हमें आशीष करेगा। अब्राहम के लिए जब इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने दी, तो क्या वो हमें नहीं देगा? अब्राहम जो मतलब कि दादा ही लगेगा, उनका दादा लगेगा लड़कियों का, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी। इन्होंने एक चाल चली, जब इन्होंने अपने दिमाग से काम करना शुरू किया तो सबसे पहले जो परमेश्वर है, जो बाप है, उसका निरादर किया, जिससे जन्म लिया संसार के पिता, उसके साथ ऐसा करके इसको भी गलत किया। एक फादर्स डे को जो बदनाम कराया। अब इनको समझिएगा, ये लड़की क्या कर रही है? अपने पिता के साथ सो रही है, उससे बच्चे को जन्म दिला रही है। यहाँ जो बच्चा बड़ी ने पैदा किया उसका नाम मोआब रखा गया। और मोआब के विषय में जब हम रूत की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन में पढ़ते हैं, यहाँ अकाल पड़ता है, इजराइल में अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने के बाद ये मोआब चली जाते हैं अपने 2 बेटों और पति को लेकर के। वहां से भी जाते हैं तो कुछ दिनों में इसका पति मर जाता है। उसके बाद फिर इसके 2 बेटों की ये शादी कर देती है और 10 साल बाद इसके दोनों बेटे भी मर जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, वहां जो लूत की बेटियां थी वो परमेश्वर को जानती थी, परमेश्वर को मानने वाले थे, तो भी उन्होंने इतनी घटिया सोच रखी और इतना गलत कदम उठाया। उससे जो बच्चा पैदा उसका नाम मोआब रखा, उस जगह का नाम भी मोआब रख दिया गया। अब आगे चल करके जब हम रूत की पुस्तक में पढ़ते हैं, रूत कहाँ की थी? मोआब की रहने वाली थी। और उसके बाद इसके जब इन दोनों के पति मर जाते हैं, तब रूत, जब जो नाओमी होती है, वो वापस अपने देश में आती है। और जब वो आती है उससे पहले वो बात करती है अपनी दोनों बहुओं से कि दोनों बहुओं तुम अपने वापस लौट जाओ तुम और जाकर के विवाह करो, जीवन को जियो, मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन रूत एक निर्णय लेती है, नहीं सासू माँ, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगी। हालेलुया।
अभी समझता इस चीज को कि ये गैर बिरादरी की है, श्रापित नगर की रहने वाली है। उस जगह में जब ये रहती है, जब ये आती है, परमेश्वर के लोगों से इसका विवाह हो जाता, तो उनके पति, इसका पति भी मर गया, इसका ससुर भी मर गया, इसकी सास अकेली रह गई, खुद भी अकेली रह गई। अब यहाँ दिमाग लगाओ कि कितना मतलब कि इसको सोचना चाहिए, अरे चलो हम लोग तो श्रापित हैं तो है, लेकिन ये कौन से आशीषित है, दोनों में मेरा भी पति मर गया, दूसरी वाली का भी पति मर गया, और ये जो मेरी सास है इसका भी पति मर गया, यहाँ कौन सी बड़ी आशीष है। पर वो उसके साथ आती है, और जब ये नाओमी अपनी बहू से कहती, बेटी तू चली जा, और पास जो बड़ी होती वो चली जाती, बड़ी छोटे वाली रूत रह जाती, और ये निर्णय लेती और कहती है कि सासू माँ मुझे जाने के लिए मत बोलना, और इस बात को बोल रही कहने लगी कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी, जहाँ तू ठहरेगी वहीं मैं ठहरूंगी, जहाँ जहाँ तू जाएगी तेरे साथ में रहूंगी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा बाप मेरा बाप होगा। और जब इसने ये निर्णय लिया, ये बात कही कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने पर लिखा है कि परमेश्वर की आंखें निरंतर धर्मी अधर्मियों पर बनी रहती है। अब वो जगह श्रापित हुई थी, और ये रूथ जो थी श्रापित नगर की रहने वाली थी, पर जब ये मसीह पर विश्वास करती है तो बाइबल बताती है कि इसका विवाह किससे हो जाता है, उस जगह के धर्मी व्यक्ति बोआज से इसका विवाह हो जाता है। और जब इसका विवाह हो जाता है तो इसी से दाऊद पैदा होता है, और दाऊद की संतान किसको कहा गया, यीशु मसीह को। हालेलुया। एक श्रापित, एक जो परमेश्वर की बेटियां थी, उन्होंने गलत कदम उठा करके परमेश्वर की निंदा की और अपने पिता को भी लज्जित करा दिया। और उस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो कई बार बोल भी नहीं पाते, कई बार सुना भी नहीं पाते, हमें अजीब लगता है इस कहानी का क्या बताएं हम। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है, वो फिर भी वही बात कर रहा है कि अगर उसके अपने लोग अपने होते हुए भी गलत कदम उठाते, गलत करते हैं, तो वो उसकी योजनाओं से बाहर हो जाते हैं। और गैर बिरादरी के लोग जो हैं, अन्य जाति के लोग जो हैं, जब वो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो परमेश्वर उनको वो स्थान देता है जो वो अपने प्रेम करने वाले देना चाहते हैं। हालेलुया। ये जो मतलब कि वहां का फादर्स डे क्या था उसको देखिएगा। और यहाँ जब इसने यीशु मसीह पर परमेश्वर विश्वास किया तो परमेश्वर इसको बड़ी आशीष दी। अब कहीं ना कहीं इसने सुना होगा अपने नगर में जब होते हैं कि भैया हमारा जो मुआब है, यहाँ तो बच्चे पैदा तो मर जाते हैं, लड़कियों के साथ ऐसा होता है, ये जिंदगी होती है, कारोबार नहीं चलता। क्योंकि जो श्रापित नगर है वहाँ कुछ ना कुछ रहेगा कि हम कहेंगे कि भैया हमारे इस शहर में तो भैया बड़ी ठंडक है, हमारे बिल्कुल पास वाले में बड़ी गर्मी है, हमारा कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे पास वालों का कारोबार ठीक नहीं चलता। तो उनको ये पता होगा कि हम तो श्रापित हैं, हमारा तो हाल बुरा है। यार ये कारण क्या हुआ इसका कारण ये हुआ कि जो हमारे देश का, हमारे मुआब का जो मेन व्यक्ति था, उसका नाम मुआब जो है, वो मुआब कैसे पैदा हुआ था, उसकी माँ ने अपने पिता के साथ सो करके संबंध बना करके ऐसा किया था, इसलिए वो श्राप चलता रहा, इसीलिए मुआब भी श्रापित। कहीं रूत को इस बात का पता होगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं दिमाग लगाया होगा और इसने परमेश्वर पे विश्वास किया, तब ये परमेश्वर की योजना में आती है और खुदा इसको बढ़ाकर बताते आशीषित करता है। अभी जो आज भी पाप चल रहा बहुत ज्यादा, कल मैं एक न्यूज देख रहा था तो 2.5 साल की बच्ची लखनऊ के मेट्रो स्टेशन के पास वो सो रहे थे, मम्मी पापा 2.5 साल की बच्ची को उठा करके लेकर गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। बहुत बुरा, मतलब उसको मतलब अभी देखिएगा, समझिएगा चीज को। तो कई बार आप सुनेंगे चाची मामी मामा भांजे बाप ने सगी बेटी शादी के लिए, इतना बुरा माहौल चल रहा है। तो वहीं परमेश्वर का ये शुभ समाचार लोगों को बताया जाए, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। अब जो एलोन मस्क है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपने बच्चों को अपने पिता एलोन मस्क से मिलने नहीं देता है। तो फिर पता किया गया कि ऐसा क्या कारण नहीं मिलने देता।
एलोन मस्क के पिता की पहली शादी हुई, जिससे एलोन मस्क ये जो है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है ये पैदा हुआ। फिर उनकी पति पत्नी की ज्यादा नहीं बनी तो उसने दूसरी औरत से शादी की। जिस औरत से उसने शादी की उसकी 4 साल की बेटी भी थी। अब इसके साथ भी इनकी नहीं बनी तो उसके बाद जो 4 साल की बेटी थी वो बड़ी हुई। एक दिन उसको ऐसा लगा कि भाई मेरे पिता तो बहुत अमीर है, मैं उनसे मिलती हूँ, सौतीले बाग से जाकर मिलती हूँ, बात करती हूँ। वो उससे जब मिलने जाती है तो किसी कारण से भाई के फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बच्चे पैदा करने लगते हैं। देखिए मैं क्या ये न्यूज के माध्यम से जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उसको देखिएगा कि एलोन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है उसके पापा ने अपनी ही बेटी के साथ बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए हैं। ये क्या कारण है? वो मसीह को क्रिश्चियन है, मसीह को जानने और मानने वाले लोग हैं, इनको भी चीज का पता। लेकिन क्या चल रहा है? पाप जगत में है, जगत में पाप चल रहा है और उसी के कारण बड़ी दिक्कतें हो रही है। मैंने जॉश मायर का तो आप जानते हैं, जॉश मायर जो टीवी पे आती है बहुत अच्छी प्रचारक है, 75 साल से भी ज्यादा उम्र की है। और अगर आप उनको देखोगे उनके अंदर जो उनकी शरीर, उनका नूर, आप कहोगे तो 40 साल की होगी, है ना। उनके पिता दारू पी करके रोज उस बच्ची के साथ बलात्कार किया करते थे। अभी ये बच्ची मानसिक तनाव से बड़ी परेशान हुई होगी। बिल्कुल सोचने की बात है। एक पिता जो रक्षक है, एक सगा बाप जो बेटी के लिए तो बाप ही होता, जो कुछ होता ज्यादा, है ना। लेकिन वहां इसके साथ दो दुष्कर्म हुआ करता था। और आज परमेश्वर ने, जब इसने परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर कह रहा है कि हो सकता है कि तुझे माँ छोड़ जाए, पिता छोड़ जाए, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं भूलूंगा। वहां परमेश्वर इसको इतनी बरकत दी है। आज वो करोड़ों लोगों के लिए, करोड़ों बहनों के लिए, माताओं के लिए आशीष का काम बनती है। आमीन, हालेलुया। एक और मैं न्यूज को देख रहा था, हमारे मुजफ्फरनगर की है, 80 साल की एक बुजुर्ग लेडीज है, औरत है, उसके साथ उसके पोते ने दुष्कर्म किया। 2025 की बता रहा हूं। हेलो, ये बात पहुंचाने का मेन कारण मैं आपको बता देना चाहता हूं, और आप जानते भी इस चीज को कि हमारे तक जब एक अच्छाई पहुंचाई जाती है, एक बुराई पहुंचाई जाती है, तब हम उस चीज को समझते और बुद्धि खुलती है कि हम क्या करें। हमको एक काम करना है कि हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी थी वैसे पृथ्वी पर भी, है ना। तेरा राज्य धरती पर आए। यहाँ धरती पर उसका राज्य नहीं है, पाप है, झूठ है, धोखा है। उड़ीसा की एक न्यूज है, एक 14 साल की लड़की जिसके 2 बॉयफ्रेंड हैं, वो उसकी माँ मना करती थी, बेटा ऐसा मत करिए, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। एक दिन उन दोनों लड़कों के साथ मिलकर के उस माँ को तकिए से मार देती है, दम घोट करके उसको मार देती है। पता नहीं चलता, बाद में पता चलता तो खबर आती है कि इसी लड़की ने किया। और लड़की का क्या था, जब वो लड़की 3 दिन की थी और सड़क पे पड़ी हुई थी, ये माँ उसको उठा करके लेकर के आई थी, उस लड़की ने ऐसा किया। क्यों? कहाँ रह रही है? हालेलुया। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, तो वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? यीशु मसीह पिता को प्रेजेंट कर रहा। मैं बाप को करते हुए देखता हूँ वो मैं करता हूँ। मेरा पिता अंधों को आंखें देता तो मैं अंधों को आंखें देता हूँ। मेरा पिता मुर्दों को जिंदा करता तो मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। मैं जो पिता को करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और फिर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब अब मैं जो हूँ, अब मैं मसीह की तरह से हूँ। अब जो मैं करूँगा वो लोग चेक करेंगे, जो यीशु मसीह करता है वही ये भी करता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, फिर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, ठीक है ना। अब उसने जो वो खुद है वही अधिकार उसने हमको दे दिया। वो कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, वो मैं तुम्हें देता हूँ। अब समझिएगा कि मैं बाप में से निकला, दुनिया में आया हूँ, और अब दुनिया में मैं आया हूँ, तुम मुझ में से निकले हो। निकले नहीं हो, लेकिन जो विश्वास करता उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब हम एक हैं, बाप में से पुत्र निकला, यीशु मसीह निकला, अब यीशु मसीह में से मैं निकला। अब इसी चीज को हम देखते हैं कि जब
लूत की बेटियां ऐसी हरकत कर रही थी, तो उनको कितना सोचना चाहिए था कि हम अब्राहम के साथ चलते थे, मेरे पापा अब्राहम के साथ चलते थे, अब्राहम को परमेश्वर ने कितनी बरकत दी, कितनी आशीष दी, उसके यहाँ भी बच्चे पैदा, उसके यहाँ भी बरकत आई है, हमको भी परमेश्वर बरकत देगा, हमें भी परमेश्वर संभालेगा, बचाएगा। लेकिन ये नेगेटिव विचार इनके अंदर आ गए, गंदी सोच आ गई, और उसी के कारण मोआब जो हुआ वो श्रापित हो गया। उनके यहाँ जो बेटा हुआ, बड़ी बेटी के यहाँ मोआब उसका नाम रखा गया, और मोआब जो देश है वो क्या हुआ, वो श्रापित हो गया। उसी जगह में एक रूत नाम की स्त्री रहती थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ, धर्मी लोगों के साथ। अब इन धार्मिक लोगों की सुनो ध्यान से, जब नाओमी इजराइल में रहने वाली थी, यहाँ अकाल पड़ गया, अकाल पड़ा, खुदा के चरणों में जाओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो, परमेश्वर तू चाहे आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये लोग अपने परमेश्वर के नगर को छोड़ करके, बेतलेहम को छोड़ करके ये दूसरे देश में मोआब में चले गए। वहां जाकर के इन्होंने फिर शादी भी कर ली। कितनी बड़ी गलती थी इनकी, और इनकी सजा इसीलिए इनको ये मिली है। अब नाओमी कह रही, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। नाओमी का मतलब होता मनोहर, खुशहाल। ये कह रही मैं काहे की खुशहाल हूं, मेरा पति भी गया, मेरे दोनों बच्चे भी गए। ये धर्मी होने के बाद भी अपने हाँ ठीक है दिक्कत आई है, गरीबी आ गई, अकाल पड़ गया, कुछ खाने को नहीं है, परमेश्वर तू आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा खुदा है, तू खाना देगा खाएंगे, नहीं देगा हम मर जाएंगे, किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, कहीं जाकर के तुझे लज्जित नहीं करेंगे। अरे यहोवा परमेश्वर के लोग तो हमारे यहाँ करके पल रहे थे, हमारे यहाँ करके खाना खा रहे थे, किसकी बेइज्जती करा रहे हम। नीति वचन में सुलेमान कहता है, ना तो मुझे निर्धनता दे ना मुझे धनी बना, ऐसा ना हो कि निर्धन हो करके मैं दूसरों के आगे हाथ फैलाऊं और तेरी महिमा खराब हो जाए। हाँ जी ठीक है ना। ये धर्मी होने के बाद भी गैर जगह में गए, और वो गैर जगह की श्रापित नगर की रूत जो थी, उसने परमेश्वर को जान लिया कि नहीं सासू माँ, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और इसी शब्द ने, इसी त्याग ने, परमेश्वर ने इसी त्याग को देखा और उसको आशीष दी। जिन खेतों में वो जो गिरा हुआ उठाती थी, बचा हुआ इकट्ठा करके लाती थी, और ला करके थोड़ा खुद खाती, थोड़ा सासू माँ के लिए बचाती थी, परमेश्वर ने इसकी धार्मिकता को देख लिया। हालेलुया। जिस वचन को हम लोग पढ़े, यहेजकेल 33 का जो हम लोग 13 में पढ़ रहे हैं, यदि मैं धर्मी से कहूं कि तो निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, धर्म पे भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, परमेश्वर ने कह दिया तो जीवित रहेगा। हाँ जी ओके, तो फिर क्या है, वो निश्चय ही मरेगा। परमेश्वर का जीवित रहेगा लेकिन निश्चय मरेगा। अब जो हम लोग 14 में पढ़ लिखा कि फिर जब मैं दुष्ट से कहूं कि निश्चय ही मरेगा, और वह अपने पाप से फिर कर न्याय के काम करने लगे, तो मैंने तो कहा था तू मरेगा, लेकिन उसके अच्छे कामों ने, धार्मिकता के कामों ने उसे बचा लिया। यही हुआ था एली याजक के साथ। मैंने तुझे कहा तो था तेरी गद्दी तुझे ही दूंगा, लेकिन अब मैं तुझसे दूर करता हूं, ना तू बचेगा ना तेरे बच्चे बचेंगे, तेरी गद्दी लेकर के मैं किसी और को दे दूंगा। परमेश्वर ने किसी और को दे दी। ये क्या बता रहा है, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो परमेश्वर के हैं, हमारी गद्दी तो एक रिजर्व है, एक सीट हमारी स्वर्ग में रिजर्व, हमारा कुछ नहीं हो सकता। पाप कर रहे हैं, झूठ धोखा गड़बड़ी है ना, गंदे काम, खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, पैसे पे भरोसा, अपनी चाल चल रहे, अपने दिमाग का सहारा ले रहे हैं, अपने बाप के साथ सो जाएंगे तो बच्चा पैदा होगा, वंश चलेगा। ऐसे वंश को क्यों चलाना चाह रहे हो? खुदा के समीप तो बैठे नहीं है, ना तो उपवास रखा, ना तो प्रार्थना की, ना तो वचन पढ़ा, और चिंता क्या करने की भाई हो जाए। कई लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग का सहारा लेते हैं और पाप करते जा रहे हैं। हालेलुया। क्या कारण है बताइए, क्या कारण है? आए इससे शादी कर लूंगा, ये पैसे वाली, इससे शादी कर लूंगा, कोई बात नहीं, ये आदमी मोटा सा, कोई बात नहीं, पर पैसे वाला तो है। मतलब कि खुदा के होने के बावजूद भी खुदा पर भरोसा नहीं है, पर उन पर भरोसा है। अभी देखिएगा, दो चेहरे ऐसे आए, एक मुस्कान का चेहरा आ रखा है, और एक पहले पोता जिसको ड्रम में मार करके ड्रम में पैक कर दिया था। उसका पति इतना खूबसूरत और विदेश में रहने वाला,
उसको मार दिया झल्ले से के चक्कर में, है ना, बिल्कुल छपरी टाइप का चुटिया वाला ऐसा था। और ये जो अब मुस्कान नाम आ रहा है, इसका पति भी बड़ा खूबसूरत, और जो इसका वो दिखा रहे हैं लड़का बॉयफ्रेंड, वो भी बड़ा भद्दा सा गंदा सा। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर खुदा बरकत देना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता, और खुदा बरकत देना नहीं चाहता ना तो सुंदरता बचा सकी। पहले वाले को ड्रम में पैक कर दिया था, सुंदरता, पैसे वाला था, अमीर था घर से, उसको वो सब भी नहीं बचा सका, और ये दूसरे वाली जो इसको भी नहीं बचा सका। यदि खुदा आशीष देगा तो कोई रोक नहीं सकता। कहां से मिलेगी बरकत? खुदा परफेक्ट देना चाहता है, लेकिन परफेक्ट लेने वाला चाहिए। तो प्रभु तू आशीष दे चाहे ना दे, तेरे चरणों में पड़ रहूंगा, तेरे चरणों में पड़े होंगे। दामाद ढूंढना है, बहू ढूंढनी है, अपने रिश्ता, नौकरी, किसी भी तरीके से आप बैठो तो बैठ, कितनी देर उसके समय बैठते हो बताओ मुझे, कितनी देर हम परमेश्वर के समय बैठते, कितनी देर हम लोग प्रार्थना करते हैं। कहाँ है प्रार्थना? हालेलुया। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। फिलिप्पुस कह रहा है हमको पिता दिखा रहा है। वो कह रहा है कि जिसने मुझे देखा, मैं इतने दिनों तक तेरे साथ हूँ, तो अब तक भी कह रहा है कि पिता को दिखा रहे। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। अब यही है कि फादर्स डे जो आज है, जो फादर्स डे है, वो जो संचारिक रूप से हम लोग देख रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, ये फादर्स डे मनाया जा रहा है, इसको बहुत अच्छे से मनाइएगा। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक में जब हम पढ़ते शुरू में जो कहा कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, ताकि जिस देश में तू रहे वहाँ बहुत दिनों तक जीवित रहे। और नए नियम में जब ये बात आती है, फिर से हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ लिखा कि तो अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आमीन। अब हम प्रतिज्ञा को देख लेंगे कि प्रभु ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा है, अपने आप को बताएं ये प्रतिज्ञा है, ये आशीष है, ये बरकतें हैं। अब हम देखें कि यार पापा तो यार सही नहीं है, नशा करते हैं, या हमको ठीक से पाल पोस करके, कई बार मैं सुनता हूँ कि हमारी परवरिश अच्छी नहीं की है, हमारे लिए कुछ किया नहीं है, घर नहीं बनाया, कुछ पैसा जमा नहीं किया, कई बार इन चीज़ों को देखते हैं। पर इस नेगेटिव वाली बात का असर तो ज़्यादा होता है, लेकिन इस बात का असर नहीं हो रहा है। अरे परमेश्वर ने कहा है कि ये पहली जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हो सकता है पापा हमारे लिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन इसमें लिखा है कि अपने पिता का आदर कर, तो मैं वचन को आदर दूंगा, पिता का आदर करूंगा, ताकि वो प्रतिज्ञा मुझे मिले। आमीन। और से कितनी खूबसूरत बात है कि मेरा पिता मेरे लिए नहीं कर सका, शायद उसके पास वचन नहीं पहुंचा, या वचन पहुंचा तो शायद वो पढ़ नहीं पाया, पढ़ा तो शायद समझ नहीं पाया, सुसमाचार नहीं पहुंचा। मेरे पास तो वचन पहुंच गया कि भैया ये पहली आज्ञा है, तो अपने पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत दिनों तक जीवित रहे और तू भला चंगा रहे। आमीन। तेरे काम सफल हो। अब प्रतिज्ञा को जब हम देख रहे हैं, अभी कई बार क्या होता है, आप एक कमेटी डालते हो, उसमें आपको हफ्ते में, महीने में कुछ पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आप जब देते हो, जैसे कि 5,000 रुपये महीना दोगे, ठीक है ना, अब आपको पता है कि एक साल में खुलेगी तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप जब उसको 5,000 रुपये हर महीना देते हो ना, वो आपको दुखते नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि 2 लाख मिलने वाले हैं, है ना, फर्क समझिएगा। तो जब अगर हमें ये ना पता हो कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम क्यों देंगे? पेट काटते हैं, बचा बचा करके, उधार लेकर के, कैसे भी हम उस कमेटी को जरूर देते, पूरा करते हैं, क्योंकि हमें पता है। तो यहाँ हमें पता तो है, अरे ये पापा यार कंडीशन डाउन है, इस पापा ने, पिताजी ने मेरे कुछ नहीं किया, ये पिताजी अभी भी परेशान कर रहे हैं, तो भाई वचन को आदर दे, अपने पिता का आदर कर, क्योंकि ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। और लिखा है कि अपने जन्माने वाले की सुनना। नीति वचन 23:22 में लिखा, अपने जन्माने वाले की सुनना। ये नहीं लिखा कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है। पढ़े लिखे तो बच्चे ज्यादा है, अब वो पढ़े लिखे कैसे ज्यादा हो गए बताइए? किया तो उसने ना, उसने जन्म दिया, कुछ बेचा, कुछ किया, या मजदूरी की, या कैसे भी करके उसने आपको वहां तक पहुंचा दिया। और आज का बच्चा सोचता है कि मैं तो विद्वान हूँ, ये तो मूर्ख है, मैं तो हाई स्टैंडर्ड का हूँ, तो लो स्टैंडर्ड का है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, मुझे बहुत कुछ आता है। मेरे दोस्तों के सामने पापा आप कभी भी मत आना। आप देखिएगा, ये सोच रहा है, विचार कर रहा है कि ये कमजोर है, मैं ताकतवर हूँ, ये अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा
दिखाओ, या हम सोच रहे हैं और इस तरह की हरकत करके उस प्रतिज्ञा से बाहर हो जाते हैं। उस प्रतिज्ञा से बाहर हो जाते तो समझ देगा कि अगर ये पिता मेरे लिए ना करता तो क्या मैं जहां पहुंचा वहां पहुंच सकता था। जो अंग्रेजी आज मुझे आती है, अगर यही बाप ना करता तो क्या ऐसा होता। और फिर यही सुविधाएं अगर उसको मिलती तो वो भी उस जगह होता, उस जगह ना होता जो सुविधा मुझे मिली है। हैप्पी फादर्स डे। तो बाइबल के अनुसार जो है वो ये है, अपने जन्माने वाले की सुनना। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को प्रसन्न करता है, उसको इज्जत दिलाता। निर्बुद्धि जो इंसान है, जो पुत्र है पुत्री है, वो अपने बाप का निरादर करते हैं, गलत कदम उठा करके, गलत काम करके, ये ऐसे काम करके जिसको जिन बातों को समाज में पसंद नहीं किया जाता। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। और जो हमने सबसे पहले वचन को पढ़ा था यूहन्ना 16:28 में, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ। ये हिंदी का वर्ड था, लेकिन उर्दू में हमने पढ़ा था, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। और यूहन्ना 8:12 में लिखा, जगत की ज्योति मैं हूँ। मत्ती 5:14 में लिखा, तुम जगत की ज्योति हो। पहले वो ज्योति है, अब मैं और आप ज्योति हैं। और हम परमेश्वर की पत्रियां, चलती फिरती पत्रियां। आप हॉस्पिटल में हैं, स्टेशन पे हैं, आप अपनी डायमेज पहनी है, लड़कियां कच्छा पहन के घूम रही हैं, अपने पैर दिखा रही हैं, अपना बदन दिखा रही हैं, तो हम में और आप उसकी पत्रियां हैं। हम गाली निकाल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं। अगर कोई क्रिश्चियन ऐसा कर रहा है तो वो पत्री नहीं हो सकता। पौलुस लिख रहा, मानो तुम परमेश्वर की पत्रियां, चिट्ठियां हो। पर यीशु मसीह ने बाप का परिचय दिया। हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम। जबकि पहले पिता, हम पहले प्रार्थना ऐसे नहीं होती है कि परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह। ये प्रार्थना ऐसे नहीं है। प्रार्थना ऐसे, यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता। आप समझिएगा, पहले किसका नाम लिया जाता? क्योंकि जब अनुग्रह हुआ तभी तो हमने पिता को जाना। पिता की पहचान किसने कराई? यीशु मसीह ने। अब यीशु मसीह को जो हम देखते हैं वो पिता है, और जब मुझे और आपको कोई देखे तो वो जान ले ये मसीह है, ये कोई डिफरेंट है, ये कोई स्पेशल है, ये कोई हटकर है। कई बार गलती मैं खड़ा मुझसे भी हो जाती है ना। तो इसके लिए वही है, हम उपवास रखें, प्रार्थना करें और इस बात को कह सके, परमेश्वर मैं तेरे काम को अंजाम दे सकूं राजा, है ना। तो क्योंकि प्रभु तू पिता में से निकला तो मैं तुझ में से निकली हूँ परमेश्वर, मैं तेरे काम को अंजाम दे सकूं। और यशायाह 45:10 में हमने जो पढ़ा था, हाय उस पर जो अपने पिता से कहे कि तू क्या जन्माता है। तो पिता पर उंगली नहीं उठा रहा, वो किस पर उंगली उठा रहा? क्रिएटर कौन है, बनाने वाला कौन है? माँ के गर्भ में जो मैं तैयार हुआ, बाप ने थोड़ा ही किया है, ये तो वो क्रिएटर है ना, परमेश्वर यहोवा, उसने किया ना। तो उस पर उंगली उठा रहे, तूने क्या किया है। और उसी ने कहा कि उनको सम्मानित करना, उनको इज्जत देना, ताकि तो बहुत दिनों तक जीवित रह सके। और उत्पत्ति में जो हमने पढ़ा कि बेटियों ने अपने पिता के साथ क्या किया, अपने दिमाग से सोचने लगे, अपनी चाल चली उन्होंने, और पिता के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। आज तक भी कोई इस बात को पसंद नहीं करता है और आगे श्राप आया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, खुदावंत दयालु प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि उसी मोआब के रहने वाली रूथ ने खुदावंत यीशु मसीह पर विश्वास, सब कुछ लुट गया। 10 साल तक पति रहा, खत्म हो गया। इसके साथ इसके नगर में, देश में जाऊंगी तो क्या है, वहाँ अकाल पड़ा हुआ था 10 सालों से, तो अकाल था, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। अब सब कुछ फिर से नया होगा, कमाना पड़ेगा। इसका कोई बेटा भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, गुड़िया ऐसे खिलाना पड़ेगा। पर उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और ऐसा करके आज हम उस टेस्टमनी को देते हैं कि रूथ के जैसे बनो। हमारी बेटी पैदा होगी, उसका नाम रूथ रखेंगे। होता है, हालेलुया। रूथ के जैसे मैं बन सकूं। पति नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या करूंगी, सब कुछ छोड़ दिया उसने अपना जो फ्यूचर में, अब आगे अगर वो अपने मोआब में जाती तो अच्छी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन वो समझ गई कहीं ना कहीं, नहीं वहां नहीं जाना, यही रहना। और यही से परमेश्वर से वो बरकत दी जो उसने कही है।
अगर मैंने श्रापित किया था उस नगर को, वहां के लोगों को श्रापित किया था, और वहां कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जिसका मन बदल जाए, वो अधार्मिकता को छोड़ के धार्मिकता पर विश्वास करने लगे और जीवित परमेश्वर भरोसा करे और अपने आप को मिट्टी कह करके कुम्हार समझ करके मुझे मेरे हाथों में दे देगा, तब मैं उसे चलाऊंगा बढ़ाऊंगा। और ऐसे हुआ। इसी बोआज से उसकी शादी हो जाती है और बोआज से पैदा होता है यिशै से दाऊद, और दाऊद की संतान यीशु मसीह। हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। पाप बहुत है। एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसके बाप के बारे में हमने देखो क्या किया कि उसके बाप ने अपनी ही, अब समझेगा, एक बार कहते कि यार वो तो सौतेली बेटी, उसकी सगी थोड़ा ही थी, लेकिन सोचिएगा जब इसकी माँ के साथ, समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, इसकी माँ के साथ, इसकी माँ मेरी पत्नी थी, मैं उसके साथ सोता था, अब उसकी सौतेली ही सही उसके साथ सो रहा, क्या जमीर बिल्कुल मर गया? क्या जमीर बिल्कुल मर गया? वो 3 दिन की लड़की थी, उड़ीसा की, जो न्यूज है 2025 की सारी न्यूज है ना, वो उड़ीसा की लड़की 3 दिन की सड़क पे पड़ी थी, उसे उठा करके लाई, पाल पोस के बड़ा किया, माँ समझाने लगी बेटा तू गलत कर रही है, उसको मार दिया उसने। हमारे मुजफ्फरनगर की मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मुजफ्फरनगर बुढ़ाना की है, ये 80 साल की एक बुढ़िया के साथ उसके पोते ने दुष्कर्म किया या करने की कोशिश कर रहा था, इस तरह से कुछ बता रहे हैं, आप बताइएगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम प्रार्थना करें, और इस फादर्स डे पे हम सबको, आप सबको हैप्पी फादर्स डे। और उसके साथ साथ मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपसे कहूँगा कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए। माहौल इतना बुरा हो रखा है कि मैं बताइए, पिछली बार बात कर रहे थे कि पड़ोस में हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब तक अच्छे जब तक वो बुराई नजर नहीं आती, तभी तक ना सब मैं आपके लिए अच्छा, आप मेरे लिए अच्छे। अगर कभी मुझ में कमी नजर आई तो आप कहेंगे तो बहुत बुरा निकला भाई, है ना। इसको क्या करेंगे हम? उसको प्रार्थना रखते हैं, परमेश्वर तूने कहा इस रीति से प्रार्थना किया करो, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो जाए। अगर ऐसे प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आशीष करेगा। और आज के दौर में, आज का दौर कहें या अंतिम समय कहें, बहुत बुरा माहौल चल रहा है। न एक अनाथ को पाल पोस के बड़ा किया, उसने अपनी माँ को मार डाला, ठीक है जी। एक 80 साल की बुढ़िया के साथ वो ऐसा करने जा रहा। दुनिया का इतना अमीर बेटे का बाप ऐसी हरकतें कर रहा है। अब ये कंडीशन देखिएगा, ये मैंने बनाई नहीं है, ये मैसेज के पिक्चर बनाते हैं, कुछ भी डाल दो, ये वो है जो नजर आ रहा है। न्यूज के माध्यम से मैं आप तक ये चीजें पहुंचाई हैं। अब आप समझिएगा ये क्या चल रहा है। 2025 अंत का समय, फादर्स डे, फादर लॉर्ड जीसस, पिता संभाल परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन से पूरा कर विधि पर प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे। जो हमारे भारत देश में एक विमान क्रैश हुआ और 300 के लगभग लोग मर गए हैं, परिवार का परिवार नष्ट हो गया। प्रार्थना करें उन परिवार वालों को शांति दे परमेश्वर, प्रभु उनको संभाले, प्रभु राजा आप संभालेगा, अपनी योजना को पूरा करें। दिन बुरे हैं, समय बहुत थोड़ा है, अंत का समय है। समय को बहुमूल्य जाने और निरंतर प्रार्थना करते रहे और कहें हे प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे जमीन पर भी हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, वक्त रहते समझ जाइएगा। फादर्स डे बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। यीशु मसीह पिता में से निकल करके आया, उसने अपने पिता का परिचय दिया। हम यीशु मसीह में से निकल करके आए, हम अपने यीशु मसीह का परिचय दें। और खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि वो
जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, संभाल खुदावंद, अब तक संभाला, आगे भी संभाले, अपने हाथों में लें, और हम मसीह को जो आपने चुना है परमेश्वर, हम सबों के जीवन से अपनी महिमा को ले प्रभु, कि तेरा वचन पढ़ा कि जिस देश में तू रहेगा ना तो कोई बांझ होगी, ना किसी का घर कोई गिरेगा। मेरे ये जो लोग आपने मुझे यहाँ दिए हैं परमेश्वर, जितने ऑनलाइन है, जितने मौजूद हैं, जितने भवन के आपका सुनते हैं परमेश्वर, जितने आप पर विश्वास करते हैं प्रभु राजा, ऐसे मजबूत बने प्रभु जी कि इनकी प्रार्थना का ऐसा असर हो परमेश्वर, जैसे इस्राएल पर परमेश्वर स्वर्गदूतों का कहना है कि कोई बाहर का आकर के अंदर इस्राएलियों को हानि नहीं पहुंचा सकता। मुनि पाए परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा खुदावंद, धन्यवाद देते प्रभु जी सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।